पता नहीं कब तक आएगा। 1 घंटा हो गया इसका वेट करते करते। बोला था कि 12 बजे आऊंगा तुझसे मिलने जब मेरी वाइफ सो जाएगी। 12:30 बज गए, अब तक मिलने नहीं आया। आने दो, इस थाल में ना मैं घुस भरूंगी। आजा धोखेबाज कहीं का, हमेशा अपनी बहू के आगे पीछे चिपका रहे हैं। एक इसकी बहू है जिसे छोड़ने को तैयार नहीं है। सो गई, अब चलो यहाँ से। नाराज हो क्या? ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। टाइम पर आ गए वैसे भी तुम। अरे भाभी, तुम्हें पता नहीं है, वो जाग रही थी। अगर वो मुझे आते हुए देख लेती तो मुझे जान से मार देती। अच्छा, उसके जागने की वजह से तुमने अपना वादा पूरा नहीं करा? हाँ, इससे पता चलता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आ तो गया टाइम पे, 5 मिनट तो लेट हूँ। 5 मिनट लेट हो, आधा घंटा लेट हो, पूरा का पूरा। ये बताओ तुम मुझे डाइवोर्स कब दे रहे हो? मुझे तुमसे शादी करनी है। वो अंदर है, जाग जाएगी। धीरे बोलो। और डिवोर्स की बात है, मैं उसे जल्दी दे दूंगा। अभी टाइम तो आने दो। अच्छा, मुझसे बात कर रहे हो तब भी तुम्हें अपनी बीवी की परवाह है? सुक्के हड्डी मवाली कुत्ते कमीने। अरे तुम्हें पता नहीं है, बहुत ज्यादा हरामी है। मुझे जान से मार देगी अगर उसे पता चल गया कि मैं तुमसे मिलता हूँ। अच्छा, तू हरामी नहीं है जो अपनी बीवी के साथ अपनी भाभी को भी बता रहा है? अरे भाभी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए तुम्हें पढ़ा रखा है। मुझे तेरी यही तो आदत अच्छी लगती है। भाभी, तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, अब तो नाराजगी गायब हो गई, लेकिन तूने बहुत लेट करा। हाँ भाभी, सॉरी। देखियो, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम होता है वो। वेलकम। कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। नितिन, नितिन, बाहर जाके देखूं कहाँ है। अभी तो यहीं सोए थे, पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ चले गए। वैसे मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, तुमने शाम को तो खाई नहीं, अब तो खा लो। हाँ हाँ, चलो बेडरूम में चलो, वही खाने की। नितिन, 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 तुम भाभी के पास क्या कर रहे हो रात को? खा जाऊंगा, आपको खा जाऊंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके। क्या हो गया इन्हें भाभी? नितिन, नितिन, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? चौराहे वाले हूँ, लेके जाऊंगी, खा जाऊंगी। चौराहे वाली? हाँ। नितिन, क्या हो गया तुम्हें? नितिन, अरे मैं बताती हूँ, पता नहीं तुम्हारे पति को अचानक से क्या हो गया। मैं तो अच्छी खासी सो रही थी, मेरे पास आया और मेरा गला भींचने लगा। बोला तुझे मार दूंगा, तूने मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरी बहू को परेशान कर दिया। नितिन, नितिन, क्या हो गया तुम्हें? भाभी की क्या बोल रही हो तुम? अभी तो अच्छे खासे सो रहे थे मेरे पास, अचानक से नहीं, ये क्या हो गया? अरे मेरे को क्या पता, मैं अंदर आ गई किसके? हाँ, तेरे सामने ड्रामे हो रहे थे, सब दिख रहा नहीं था तुझे? उठो नितिन, नितिन, ए बहन, नितिन, ले जा। नितिन, इन्हें क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, अब क्या होगा? इसे अंदर लेकर चल, एक काम कर। नितिन चलो, नितिन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखियो, अच्छे से अच्छे बाबा को दिखाऊंगी तुम्हें। तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ भाभी। क्या हो गया तुम्हें नितिन? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है बच गए। एंड टाइम पे इसने ये ड्रामे खड़े कर दिए। मैं तो सोच रही थी आज पकड़े गए। हे भगवान, रात में क्या हो गया था? भाभी भी बता रही थी कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। तुझे जान से मार दूंगा, तेरी जान ले लूंगा।
मेरे तो पल्ले कुछ पड़ी ना बात। और आज से पहले तो कभी इनके साथ ऐसा ना होया, फिर रात ही क्यों होया? श्वेता कहाँ खोई हुई है? भाभी क्या बताऊं, रात की बात को लेके बहुत दिमाग खराब है। अरे एक बात बताइयो, रात ही ना हुआ क्या था? आज से पहले तो कभी ऐसा ना होया। पता नहीं श्वेता, दिमाग तो मेरा भी खराब है। वैसे उन्हें हुआ क्या था? अब से पहले तो ऐसी बात नहीं हुई। उन्हें दौरा कैसे पड़ा? पता है तुझे कितनी गंदी हालत हो गई थी उनकी? तुझसे पहले तो मुझे मारने को चढ़ गए, इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैं ही कह रही थी देवर जी क्या कर रहे हो, मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था देवर देवर नहीं कोई और है, कोई ऊपरी सा है उनके ऊपर। ऐसी मुझे लग रहा था, क्योंकि आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं करा, कभी भी रात को उठ के नहीं गए। और तुम्हें पता, अंदर जाके तो सो ही गए थे वो ना आए फिर कभी भी होश में। अच्छा, अंदर जाके कुछ नहीं बोला? वो कुछ भी ना बोले, वो तो सो ही गए थे। और मैं पूरी रात यूं बैठी रही, पता ना क्या हो गया क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा किसी ने करवा दिया दिखे है उन्हें। बहुत दुख हो रहा मुझे तो देवर जी के साथ। नन्हे से बच्चे से लगे हैं, उनका कौन दुश्मन होगा भला? भाभी मैं ये कह रही हूँ, इन्हें ना जल्द से जल्द किसी को दिखा लो। अगर मान लो कल कला को इन पे ज्यादा कुछ हो गया और हम दोनों में से किसी को मार मोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? वैसे भी ये तो आदमी है और हमसे जबर हो गए तो हम तो बच भी नहीं सकते इनसे। तो कोई बाबा उबा हो तुम्हारी नजर में तो बता दो, या फिर भैया को बुला लो बाहर से, वो दिखा देंगे कहीं। अगर तुम्हारे भैया होते ना तो कब का ले जाते इनको। अब तुम्हारे भैया तो काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे मेरी नजरों में एक बाबा है जो ये काम करता है, मैं ना उससे कल मिलवाती हूँ और देवर जी का इलाज करवाती हूँ। कहाँ पे रहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, मेरे पास उनका नंबर है, मैं फोन पे बात करूंगी ना तो वो हमारे घर पर आ जाएंगे। तो ठीक है दीदी, जल्दी बुला लो ना, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। कोई बात नहीं, आज रात और रुक जाओ, कल को बुलवा लूंगी ना मैं। आज ही बुलवा लो। चल ठीक है, मैं देखती हूँ शाम को ही आ जाए। ठीक है दीदी। तो बैठ, मैं घर का कुछ काम कर लूँ। कर लो। अच्छा हुआ इसे मुझ पे शक नहीं हुआ, वरना मैं तो सोच रही थी इसे मुझ पे शक हो गया। अच्छी बात है नहीं हुआ। अभी काम करती हूँ, देवर जी से मिलती हूँ जाके। लगता है दिखे ड्रामा शुरू कर दो। खा लूंगा। अबे कौड़ी, मैं हूँ। अरे भाभी तुम? हाँ मैं। वैसे तूने ये भूत प्रेत का नाटक ना बहुत अच्छा करा। मुझे तो ऐसा लग रहा था तेरी वाइफ को मुझ पे शक हो जाएगा, लेकिन उसे शक नहीं, वो तो ये सोची तेरे ऊपर भूत प्रेत आ गए। और मैंने जाके उसे और शक करा दिया कि हाँ उसने तो मेरा गला दबा लिया था, वो तो मुझे जान से मारने को तैयार था। वो तो बिल्कुल डरी पड़ी है, वो तो कह रही है कि किसी बाबा वाबा को बुला लो और उसका भूत प्रेत उतरवा दो। भाभी मैंने दिमाग से चलाया था, जब भूत प्रेत का नाटक कर लिया अब हम चोरी छुप के मिलते हुए रहेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगी। ये बात तो देवर जी आपने बिल्कुल सच कही। हाँ भाभी तुम सही कह रही हो। बाबा आएगा क्या? अरे हाँ बाबा आएगा। अच्छा बाबा की ना ऐसी तेजी कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं भूत हुई ना नाटक करूंगा भूत का, फिर देखो कैसे डरा के भगाऊंगा उसे। ठीक है अब ना मैं चलती हूँ, तुम्हारी बहू ना बाहर ही बैठी है, कभी अंदर को आ जाए। ठीक है तो तुम जाओ। मिलते हैं रात को। हाँ जाओ। भाभी की फ्लाइंग किस थी, जाने थोड़ी देता। हाँ देवर जी हमारे जी पे बीत रही है और तुम हंस रहे हो, हमारा घर बर्बाद होने वाला। तुम्हें हंसी आ रही है, दिमाग खराब कर रहे हो। इसमें हंसने वाली बात तो है ही, वो तुम्हारा पागल बना दिया और तुम बन रही हो। पागल क्यों बनाते, सच में उन पे भूत आए थे, मैंने खुद देखा उन्हें। अजी हाँ उन पे भूत आ रहे हैं, आज से पहले तो आए ना भूत, अब कैसे आ गए भूत? तो जरूरी है क्या कि पहले आए तो बाद में भी आएंगे, या बाद में आए तो पहले भी आए होंगे? ये तो कभी भी हो जा, कुछ भी हो जा, ये तो किसी के भी साथ हो सके। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, पूछो। आज तक उस पे अकेले में भूत आए तुम्हारे सामने? मेरे सामने तो कभी ना आए, जब भी आए हैं ना उनकी भाभी के पास आए हैं। बस तो अब तुम ही सोचो कि भाभी के पास ही जाके भूत आ रहे हैं, तुम्हारे धोरे क्यों नहीं आ रहे? यूं तो मैंने कभी सोचा ही ना। इसका मतलब चक्कर चल रहा है उन दोनों का।
मगर आज से पहले मुझे कभी ऐसा लगा तो ना कि इन दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही। अरे लगता ना है, जब काम हो जावे है ना तो जब पता चला है। यूं मुझे धोखा दे रहे हैं इसका मतलब। और क्या। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो अभी आई हूँ शादी होके 2-1 महीने पहले, तुम तो पहले से रह रहे हो। आज से पहले इन दोनों की कोई बात सुनी तुमने? सुनने की बात कर रही हो? पूरे गांव में चर्चा फैली पड़ी है इनकी। पूरे 5 साल से दोनों एक साथ हैं ये। हाँ। अजी मुझे तुम्हारी बात भी यकीन ना हो रहा देवर जी। तुम्हारे जेठ जो कितने साल हो गए हुए? मैंने तो नू सुनी 10 साल हो गए बाहर ही रह में है वो तो। 10 साल? बस तो उनके जाने के बाद इनसे प्रेम बढ़ा लिया इन्होंने। ऐसा हो रहा है इस घर में। अगर ऐसी बात थी तो मेरी शादी क्यों करी इन्होंने? अपने आपस में रहते रहते मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? अच्छा अगर इसका भैया आ जाता तो फिर कैसा करता यूं? तब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ना आ रहा तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन। कोई भाभी अपने देवर से कैसे ही लग सके है? यकीन ना आ रहा? तो एक काम करो, मेरे साथ चलो। पिछले गांव में एक भगतनी रहती है, उसके पास जाकर अपनी सारी कहानी बता दियो, वो अपने आप देख लेगी। सब पता चल जाएगा कि चक्कर है या भूत आ रहे हैं। सब पता चल जाएगा। चलो फिर देर क्यों कर रहे हो? तो ठीक है चलो। देवर जी आप ना बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करते रहना, आपकी बीवी को ना ऐसे ऐसे पागल बनाते रहेंगे हम। फिर तो मेरा पति कितने भी दिन बाहर रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि मुझे तो तुमसे प्यार है और तुम ही मुझे रोज मिलते रहोगे। और भाभी तुम्हें पता पागल बनाने की बात, मैंने सुबह बैठा था कमरे में, वो मेरे पास चाय लेके आई तो मैंने उसे भूत बनकर डरा दिया। हाउ मैं भूत हूँ, शायद मैंने उससे शाही पनीर बनवा लिया। अरे वाह, लेकिन मुझे नहीं खिलाया आपने। अरे थोड़ा सा बनाया तूने 250 ग्राम, अब मुझे पड़ा आधी किलो पूरा, तो वो भी 250 ग्राम पुराना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं, शाम को भी बनवा लेना, मैं आपके साथ खाऊंगी फिर। शाम को चिकन बनवाऊंगा। ठीक है, आपकी बात ना उसकी पिटाई और कर देना, मुझे तो देखकर गुस्सा आ गया है। ना पिटाई अभी नहीं कर रहा, पिटाई करूंगा परसों। ठीक है परसों कर लेना। वैसे रात को कितना मजा आया ना जब दोनों ने साथ में मिलकर खीर खाई थी। बिल्कुल ठंडी ठंडी खीर थी। मैंने इसलिए बचा के रखी थी, आपने उस दिन तो खाई नहीं थी, वो डायन टपक गई थी ना वहाँ पे आके। अरे छोड़ो उसके बारे में बात मत कीजिए करो, बहुत ही बुरी है। मेरा बच्चा लेना घर से बाहर निकाल दो उसे। चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूम लेना यार, उसे शक हो जाएगा अगर कहीं हम घूमने जाएंगे तो। अंदर को चलने। ठीक है चलो। भगतनी जी देखा देखा आपने, इनके ऊपर कोई भूत भूत नहीं है। इनका अपनी भाभी के साथ ये सब चल रहा। बालिका तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसे मैं इसके तरीके से सबक सिखाऊंगी। पर एक बात तो बताओ, इन्होंने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा क्यों? मैं तो इनसे ही प्यार करूं और इनके अलावा किसी और को देखती भी नहीं। बालिका इस बात का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ इसे मैं इतना अच्छा सबक सिखाऊंगी कि आगे से गैर स्त्री की तरफ देखते हुए ये लाख बार सोचेगा। सच्ची में? हाँ। इन्हें इनके किया की सजा जरूर देना। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे ऊपर भूत आते हैं और आज मेरा मटर पनीर खाने का मन है, तो मैंने ना इनके लिए गर्मी में जाके किचन में पनीर और मटर बनाया था साथ में, पर इन्हें उसकी भी कदर नहीं है। सारा टाइम अपनी भाभी को दे रहे हैं ये। हाँ हाँ बालिका तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, भूत का मजाक बनाने का अंजाम क्या होता है इसे तो मैं सिखाऊंगी। हाँ हाँ तुम ना इन्हें ऐसी सजा देना कि जिंदगी में कभी भूले ही ना, और आज के बाद मुझे धोखा भी ना दे मैं ये। हाँ हाँ बालिका तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, तू मुझे घर में लेकर चल, इसे मैं सबक सिखाती हूँ। चलो इधर ही गए हैं अपनी भाभी के साथ। वैसे देवर जी मैं जो पैर दबाती हूँ राहत मिलती है ना? हाँ हाँ। सुनो नितिन, कहाँ हो तुम? नितिन, अरे मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ आ रही है। नितिन, नितिन ठीक हो तुम? तुम अब आ रही हो? पता है इन्हें फिर से वही दौरे उठ गए थे, बड़े परेशान होकर ही फिर बेहोश हो गए। लेकिन तुम कहाँ थी? अरे मैं किसी काम से गई थी, आज के बाद इन्हें दौरे नहीं पड़ने के। मैंने इनका तगड़ा करके इंतजाम कर दिया। अब तो तुमने कैसे इंतजाम करवा दिया? मैं बाबा को बुलाने वाली थी ना। अरे मैं ले आई बाबा को। तुम बाबा को ले आई? हाँ, पर तुम ये बताओ ये सो कैसे रहे हैं? इन्हें क्या हो गया? अरे मैंने बताया तो था कि इन्हें ऊपरी चढ़ा, फिर से इन्होंने पागलपंती करी और बेहोश हो गए। और मैं इसलिए तो उनके पास बैठी हूँ ताकि इनका ध्यान रख सकूं, कभी इधर उधर निकल जाए। अच्छा तुम्हें तो कुछ ना कही इन्होंने? ना मुझे कुछ नहीं कही। पक्का? सच में? अब तो गलन दबा रहे थे तुम्हारा वैसे ही हो। अरे मेरे आने से पहले बेहोश हो गए, मैं तो कमरे के बाहर देख रही थी इन्हें।
भला काम तो कुछ और ही दबा जाऊंगे। सुनो जी, सुनने हो ना? ये परेशान क्यों कर रही हो? लेटे रहने दो, जाओ तुम चाय वाय बना लो जाके। अरे रुक जाओ, बाबा जी, बाबा जी जरा अंदर आ जाओ। बाबा जी, ये है मेरे पति, देखियो फिर बेहोश हो गए, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। सही से चेक कर लो इन्हें, इधर को आके बैठ जाओ, इधर को आके। अरे सूंघ क्यों रही हो? मुझे अपनी तरीके से इलाज करने दो, बाबा मैं हूँ तुम नहीं। अरे देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रही। अरे बहुत पहुंची भी बाबा आई हो, तुम बकवास मत करो, चुप बैठ रहो। क्या है ये? अपने तरीके से चेक करा है इंसान, बोले जा रही हो बीच में। बालिका, इसके ऊपर तो बहुत बुरा साया है। सच्ची? हाँ, आपको ठीक ना होने का तो उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। जो भी उपाय है ना, जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा पति ठीक ठाक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि रोज रोज इनमें भूत आ जाए और ये अपनी भाभी के पास मिले। मुझे बहुत चिंता हो रही इनकी। ठीक है बालिका, तुम इधर आओ, मैं अपने तरीके से इलाज करूंगी इसका। वैसे श्वेता, मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी ना कि ऊपरी छाया देवर जी पे। सही कह रही है बाबा जी। अब ये ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मैं इन्हें लेके आई हूँ ना, ये बहुत पहुंची हुई बाबा हैं। हाँ तो देखो ना, ओम क्रीम प्लीम भ्रीम क्रीम क्रीम। भगतनी जी ने क्या हो गया? कच्चा चबा दूंगा बाबा, भाग जाए यहाँ से वरना खत्म कर दूंगा। अरे तू क्या मुझे भगाएगा? मैं तुझे भगाऊंगी। निकल जा बता रही हूँ मैं। अरे बाबा, जान से मारेगी क्या? क्या कर रही हो? निकल जल्दी। अब मुझे छोड़ दे, अब मुझे गोले में मार दिए। पर भाभी के कहने पे ये आए सब, भाभी मेरी सेटिंग बनी थी। ये क्या करी तुम्हारे भैया सऊदी में है तो तुम मुझसे सेटिंग कर लो। मुझे छोड़ दे। क्या कह रहे हो तुम पागल हो गए? तुम्हारे पर कोई भूत ऊत ना है? अरे ना है भूत यार, मैं तो नाटक कर रहे थे भाभी से मिलने के लिए। झूठ बोला मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पर भूत आ गए। और तुम कहाँ को सरक रही हो? इधर आ जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम्हारे सारे प्यारियों को बुला के ना तुम्हारे कान उनके सामने रख दूंगी कि क्या कर रही हो अपने देवर के साथ। अरे नहीं श्वेता, ऐसा मत करियो। ऐसा मत करियो, मैं बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं, यहाँ आ जाओ, ठीक तरीके से यहाँ आ जाओ और ये बता दो कि तुमने ये सब करा क्यों? आती है या मुंडी घुमाऊं तेरी? तू पहले तू बता, तू बाबा कौन है? मैं हूँ गुंडी, और जो झूठ बोलता है मैं उसकी उड़ा देती हूँ मुंडी। अरे तो मैंने झूठ कहाँ बोला कि तुम मेरी मुंडी उड़ा दोगी? अच्छा, झूठ ना बोल रही मतलब गुंडी सरकार के सामने झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही, धोखा दे रही, धोखा अपने देवर के साथ। ये सब कर रही, शर्म ना आ रही बिल्कुल भी। अरे श्वेता, जैसा तू समझ रही। अगर तू नहीं बोले तो बेहतर रहेगा, वरना बता रही हूँ 6 बंदूक की गोली है, अगर एक भी लग गई ना तो मुंडी अलग पड़ी हुई होगी तेरी। अरे बाबा बुड्ढी मत उड़ाओ मेरी बुड्ढी। नहीं चाहता ना तेरी मुंडी उड़े तो हाँ। अपनी बीवी को धोखा क्यों दे गया? उसमें क्या रखा? देख कितनी सोहनी बीवी है तेरी। अरे भाभी अकेली थी यहाँ, मैं सोचा मैं फांस डालू। सारा अकेलापन तुम ही दूर करोगे इनका। तुम्हें शर्म ना आ रही मुझे धोखा दे रहा? तुम्हारे चक्कर में मैं अपने 3 दिन आशिक छोड़ के आई। मेरा मतलब हम तुम्हारे चक्कर में अपना पूरा परिवार छोड़ के आए और तुम सारा टाइम अपनी भाभी को दे रहे हो। शर्म ना आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? अरे भैया घर पे ना आए, समझे कर यार। तुम मुझे चाहिए ऐसा पति। भाभी चलो हम चल रहे हैं यहाँ से। कितना बुरा आदमी, मार गए नहीं ज्यादा बिगड़ रहे। आज के बाद मेरे साथ ऐसा कभी कर मत दियो। धोखा दे रहे हो, चले जाओ यहाँ से, अभी जान से मार दूंगी सबको। देख, अभी करी अपने भैया को